हजरत आ गए माशाअल्लाह। अल इंतज़ार क्या है, अल इंतज़ार अशद्दु मिनल क़त्ल। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार क़त्ल ज़्यादा शदीद होता है। हमारे और आपके दरमियान सुबहान अल्लाह आज के दुल्हा तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक़ाइद की जो है रहनुमाई के लिए, इस्लाह के लिए हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब जो है तशरीफ़ ला रहा है। नारा लगा है, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, गौस का दामन, जिंदा ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, उलमा अहले सुन्नत का दामन। नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। हजरत तक को तशरीफ लाने जो है तशरीफ ला रहे माशाअल्लाह, उन्हें रास्ता दें। रास्ता दीजिए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हो जाइए। हाँ, सुन्नियों का शेर आया, माशाअल्लाह। सुन्नियों का शेर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह मौलाना फारूक साहब क़िबला, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, नूरी फाउंडेशन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रास्ता दीजिए, एक तरफ हो जाइए। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह मौलाना फारूक साहब क़िबला, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस, नूरी फाउंडेशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम। इंदौर की सरजमीन और उसका ये कस्बा जिसका नाम जुना रिसालदारा है, यही है ना, जुना रिसाला, जिसमें आप और हम सब यहाँ मौजूद है तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस के इस अज़ीम शान जलसे में। इससे कबल भी मैं इस इलाके में एक बार हाजिर हो चुका हूँ और ये मेरी दूसरी हाज़िरी है। इसके लिए मैं बहुत ही ममनून व मशकूर और दिल की गहराइयों के साथ बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के अहबाब का, और जितने भी हमारे मुखलिस अहले सुन्नत व जमात का काम करने वाले कारकुन हैं, उन सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात हमारे इन तमाम नौजवानों की उम्र में, इल्म में, रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन, आमीन। साथ ही आप देख रहे हैं कि इस वक्त मसनद रसूल पर कौम व मिल्लत के इंतहाई मुक़्तदर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है।
ये उनकी करम फरमाई है, करम नवाजी है कि अपने कीमती औकात में से ऐसे जलसों के लिए कुछ वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपने वजूद पाक से बज़्म को ज़ीनत बख्शते हैं। जिस कदर भी उलमा यहाँ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, हर कोई अपने आप में महताब है, आफताब है और अहले सुन्नत व जमात का एक अजीम कारकुन है। मैं इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ और साथ ही अल्लाह की बारगाह में इनके लिए दुआ करता हूँ कि खालिक कायनात हमारे इन तमाम उलमा अहले सुन्नत की उम्र में, इल्म, रिज़्क़ में खैर बरकत अता फरमाए। आमीन। कॉन्फ्रेंस का नाम जैसा कि आप जानते हैं अकायद ताफ़ुज़ अकायद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस। आप सब जानते हैं कि अकायद अकीदे की जमा है। इस्लाम की दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक अमाल और एक अकायद। दो शोबे हैं इस्लाम के। आमाल के अंदर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात, हुस्न अखलाक, किरदार, सीरत, पड़ोसी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, बीवी के हुकूक, बच्चों के हुकूक, जितनी पूरी अमली ज़िंदगी है, ये तमाम चीज़ों का मजमुआ के इंसान को, एक मुसलमान को पूरी ज़िंदगी में क्या क्या अमल करना है कि जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। ज़िंदगी के इन पूरे कारहाए अजीम को, इस पूरे कामों को जो हम इबादत के तौर पे करते हैं, सुलूक के तौर पे करते हैं, ये शोबा आमाल से ताल्लुक़ रखता है। और अकायद का ताल्लुक़ ये है, अकायद उसे कहते हैं कि अल्लाह के ताल्लुक़ से हमें किस तरह से अकीदा रखना चाहिए, रब को कैसे मानना चाहिए और रसूलुल्लाह की मारिफत हमें कैसी होनी चाहिए, किन चीज़ों के बारे में हम रसूल के ताल्लुक़ से अकीदा रखें और किन चीज़ों के बारे में अकीदा ना रखें। अल्लाह रसूल को कमा हक़्क़हू मानने का नाम अकायद है। और अकायद बुनियाद है, आमाल फिर इमारत है। बुनियाद मजबूत हो तो अमल भी मजबूत होता है और अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो अमल भी कमज़ोर होता है। क्या बात। जैसे कि एक इमारत, एक बिल्डिंग हम तामीर करते हैं तो अक्लमंद इंसान वो होता है कि बिल्डिंग तामीर करने से पहले बिल्डिंग की जो बुनियादें होती हैं, जब कॉलम खड़े करने का वक्त आता है तो ज़मीन को पहले मजबूत करता है, बड़े बड़े पत्थर डालता है जिसको आमतौर पे हम बोल्डर बोलते हैं। बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं ताकि ज़मीन में एक सख्ती और एक मजबूती आ जाए और फिर उसके बाद कॉलम खड़े किए जाते हैं, पिलर्स खड़े किए जाते हैं, फिर छत बनाई जाती है, दीवारें खड़ी होती है, इमारत की तामीर होती है। अगर बुनियाद कमज़ोर हो और कमज़ोर बुनियाद को कोई मजबूत ना करे और एक आलीशान इमारत तामीर करे, दीवार बड़ी अच्छी बनाए, दीवारों पे रंग और रोगन बड़ा अच्छा लगाए, छत पर झूमर बड़े खूबसूरत लगे हो, रोशन और टिमटिमाते हुए खूबसूरत लाइट हो, फर्श पे मार्बल लगाया जाए, अच्छा बाथरूम, गर्ज के जितनी सहूलतें थी, जितना उसके इस्तिताअत में था, जिस पर वो कादिर था, सब चीज़ें उसने घर में लगाई, घर को बड़ा हसीन और खूबसूरत बनाया, लेकिन बुनियाद को मजबूत नहीं किया। तो ऐसी इमारत इतनी कमज़ोर होती है, बावजूद इसके कि देखने में खूबसूरत होती है, एक हल्का सा जलजला, एक हल्का सा झटका ऐसी इमारत को तहोबाला कर देता है। तो बिला तमसील ये मिसाल अकायद और आमाल की है कि अकायद इस्लाम की जो बुनियादी फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं, ये अकीदे जो होता है ये बुनियाद होती है। फिर नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, पड़ोसी के हुकूक है, वालिदैन के हुकूक है, बड़ों और का एहतराम, छोटों पे शफ़क़त, सदक़ात, खैरात, ज़कात, जितने फिर आमाल है ये इमारत है। तो अगर आपकी ज़मीन अकीदे की मजबूत है तो आमाल की आप जितनी चाहें इमारत बुलंद बनाते जाएं, इमारत इतनी मजबूत बनेगी कि इस दुनिया का ज़लज़ला क्या, आखिरत का ज़लज़ला भी इस इमारत को तहबाला नहीं कर सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक। तो अकीदा पहले मजबूत होना चाहिए
और जब अकीदे की बात आती है तो फिर हम ये चीज़ें देखते हैं कि मुसलमानों में इस वक्त अकीदे को लेकर बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है, आमाल पर उतना इख्तलाफ नहीं है। जिस कदर भी जमातें या फिरके हमारे इलाकों में पाई जाती है, कोई नमाज का मुनकिर नहीं है, सबकी मस्जिदें बनी हुई है, इनमें से कोई भी अजान का मुनकिर नहीं है, सबों की मसाजिदों में अजानें भी होती है और फिर अजान के वही कलमात पढ़े जाते हैं जो हमारे यहाँ पढ़े जाते हैं। नमाज की रकातों में किसी का इख्तलाफ नहीं है, नमाज के औकात में इख्तलाफ नहीं है, नमाज की तादाद में इख्तलाफ नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ है इस पर इख्तलाफ नहीं, हज करना है इस पर इख्तलाफ नहीं, अमाल में इख्तलाफ नहीं। असल इख्तलाफ अगर आज मौजूदा सूरत हाल में देखा जाता है या पाया जाता है तो वो इख्तलाफ है अकीदे को लेकर। बेशक। और चूंकि अकीदा बुनियाद है, ईमान की असल है, तो जहां अकीदे में खराबी आती है वहां ईमान कमजोर होता है। और जब ईमान कमजोर हो जाए या ऐसा अकीदा जो खिलाफ शरा हो, शरीयत के कवानीन के, अल्लाह रसूल के फरामीन के मुखालिफ अगर वो अकीदा जाता हो तो बाज़ वक्त फिर वो अकीदा कुफ्र की तरफ तक ले जाता है। और इंसान बावजूद ये कि वो दावा करता है मैं मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता है, लेकिन इस्लाम कहता है कि तू इस्लाम तूने कबूल किया ही नहीं। अल्लाह फरमाता है कि तू मुसलमान हुआ ही नहीं, तेरा ठिकाना तो जहन्नम है। क्योंकि जिस अकीदे की बुनियाद पर तू इस्लाम को मान रहा है वो अकीदा अल्लाह रसूल का है ही नहीं। तो अकीदे की बुनियाद पर बहुत सारे फिरके हो चुके हैं। कोई फिरका देवबंदी के नाम से पहचाना जाता है, कोई अहले हदीस के नाम पे पहचाना जाता है, कोई शिया फिरके के नाम से पहचाना जाता है, कोई खोजे के नाम से पहचाना जाता है, कोई चकड़ालवी के नाम से, कोई नेचरी के नाम से। मुख्तलिफ फिरके हो चुके हैं और आका की हदीस के मुताबिक इस उम्मत में 73 फिरके होंगे। अभी 73 तो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन फिरकों में इजाफा होता जा रहा है। और उन्हीं फिरकों और जमातों में एक हमारी भी जमात है जिसको हम अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। क्या बात है। और इस दावे के साथ हम कहते हैं कि ये जमाती हक है जो जन्नत में जाने वाली है। अब चूंकि जाहिर सी बात है कि हर चीज का एक एक्शन का रिएक्शन होता है, एक अक्स का बरक्स होता है, एक सीधे का एक उल्टा होता है, ये एक दुनियावी उसूल है। भाई दो लड़ रहे हैं तो एक हक पर होगा एक ना हक पर होगा, दोनों लड़ने वाले हक पर हो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक कत्ल कर रहा है, एक मारा जा रहा है, तो यकीनन कातिल मुजरिम है, मकतूल जो है वो मजलूम है। ये उसूल है या नहीं? तो जाहिर सी बात है कि जब हम ये दावा करते हैं कि हम जन्नती हैं, तो हम कुछ ना भी कहे तो हमारे दावे में ये बात छुपी आ जाती है, पोशीदा होती है कि हम जन्नती हैं, मतलब हमारे अलावा सबके सब जहन्नमी है। भैया आ रही है कि नहीं बात? मैं कहूं कि भाई मैं बहुत काबिल हूं, इतना काबिल हूं कि मेरे अलावा कोई काबिल नहीं। मैंने आपको कुछ कहा नहीं, दूसरों को कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपनी काबिलियत का इजहार किया। कहा मैं इतना काबिल हूं कि मेरे मुकाबले में कोई काबिल नहीं। तो ये बात पोशीदा है कि मैं दूसरे लफ्जों में कह रहा हूं कि मेरे मुकाबले में सब बेवकूफ है। मैंने बेवकूफ लफ्ज कहा नहीं, लेकिन बात उसमें पाई गई। अगर हम ये ना भी कहे, हालांकि हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हमारे अलावा सब जहन्नम में जाने वाले हैं, और क्यों कहते हैं? जन्नत और दोज़ख का ठेका हमने नहीं ले रखा है, ना हम किसी को जन्नत में ले जा सकते हैं ना किसी को जहन्नम में घुसा सकते हैं। अरे ये तो उसने कहा है जिसका दीन, जिसने अल्लाह ने जिसके जरिए दीन पहुंचाया, जो अल्लाह के नजदीक सबसे अजीम जात है, जिसका कहना पत्थर की लकीर से ज्यादा गहरा है। पत्थर की लकीर मिटाई जा सकती है, उस हबीब के कलाम को नहीं मिटाया जा सकता। उस रसूल ने कहा कि लोगों मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा सिर्फ। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब कोई कितना ही सुलह पसंद बन जाए और वो कहे कि साहब फिरका वारियत की बात मत कीजिए, आप क्या क्यों करते हो आप फिरका वारियत की बात? सबको एक लेकर चलो, सबको मिलाओ। हमने कहा दीन लाया किसने, इस्लाम लाया किसने? मैंने लाया कि रसूल ने लाया? आपने लाया कि रसूल ने लाया? अरे जिसने लाया इस्लाम वो खुद कह रहा है कि ये एक नहीं हो सकते, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो जब नबी इनको एक नहीं कर सकते तो ये पाखंडी क्या एक करेगा सबको?
बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर गलत कह रहा हूं तो बिल्कुल टोक दे आप। नबी ने कहा कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। को उम्मती अला सलासीन व सबाईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी और कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। आका कह रहे सब जहन्नम में जाएंगे। और कुछ सुलह पसंद जो अंग्रेजी तालीम याफ्ता हो जाते हैं और अंग्रेजी पढ़ के वो समझते हैं कि हम रसूल से ज्यादा ग्रेट हो गए हैं, हम नबियों से ज्यादा समझने लगे, नबी तो उम्मत को ना मिला सके, हम पाखंडी मिलाएंगे। और कहते सर्वधर्म संभावना, सबको एक साथ लेकर चलो। हमने कहा अगर सबको एक साथ लेकर चलना मुमकिन होता तो सहाबा ये सवाल जरूर रसूल से पूछते, अल्लाह के नबी जब 73 फिरके हो जाएं तो इनको हम मिलाने के लिए क्या करें? क्या बात है? सवाल यही होना चाहिए था ना, ऐ नबी ये जब बढ़ जाएं तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि इन बटोवों को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। साहबा ने ये नहीं पूछा, और इसलिए नहीं पूछा कि वो जानते थे कि जब नबी की जबान से ये निकल गया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, तब जब नबी कह रहे 72 जहन्नम में जाएंगे तो नबी की कही हुई बात अब पलट नहीं सकती, तो अब उन 72 को कोई जन्नती बना नहीं सकता। जो बात मुस्तफा की जबान से निकल गई, वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो साहबा ने देखा कि नहीं ये एक हो नहीं सकते, क्योंकि मुस्तफा ने कह दिया। और एक और हदीस में पेश कर दूं, बोर तो नहीं हो रहे ना आप? हाँ, आज बहुत अच्छा मूड है मेरा, बहुत देर तक बोलूंगा अगर आप साथ देंगे तो। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसलिए मेरा मूड ठीक है आज। ये अब कल घर जाना है, मुसलसल 9 रोज से तकरीरें करते हुए आ रहा हूं। अब इस हफ्ते की, इस दौरे की आखिरी तकरीर है, तो मेरी आदत है आखिरी तकरीर में मैं भरपूर बोलता हूं, ये सोच के कि थक भी गया तो अभी घर पे तो आराम ही करने जाना है ना। क्या बात है। अब एक और हदीस सुन लीजिए, ये हदीस है सही मुस्लिम में। सही मुस्लिम क्या बरेली के मौलाना ने लिखी? भाई लिखी हो तो आप शिकायत करें कि बरेली के मौलाना ने सही मुस्लिम लिखी। जनाब सही मुस्लिम 200 हिजरी में लिखी गई और अभी चल रहा है 1400 हिजरी, 1450 हिजरी, यानी आज से 1250 साल पहले हदीस की किताब लिखी जा रही है। नबी के विसाले ज़ाहिरी के 190 साल के बाद ये किताब मंजर आम पर लिखी जा रही है। सारे फिरके इस हदीस की किताब को सही मान रहे हैं, किसी का इख्तिलाफ नहीं। तो ये उस वक्त किताब लिखी जा रही है जब ना आला हजरत पैदा हुए हैं, ना आला हजरत के अब्बा पैदा हुए हैं, ना दादा पैदा हुए। तो फिर शर्म नहीं आती कि इल्जाम लगाते हो कि फिरका वारियत की बात बरेलवी करते हैं? क्या बात है, क्या बात है। झूठ बोलते हो, क्या बात है। फिरके तुम बनाते हो। हम अपनी कौम को फिरके की आइडेंटिटी बताए तो मुजरिम हम। अरे भाई मार्केट में चावल आप लोग खाते हैं ना, ओरिजिनल चावल मिलता है और चाइना का चावल भी मार्केट में आ गया। और आपने न्यूज में सुना होगा प्लास्टिक का आ रहा है। अब कोई खड़ा हो और ओरिजिनल चावल को भी हाथ में ले और चाइना के भी चावल को हाथ में ले और कहे कि लोगों ये ओरिजिनल चावल है जो जमीन से उगा है, इसको खाने से सेहत बनेगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी, ये खाइए, ये चाइना का है। मुझे बताइए जो चाइना के चावल की खामी बता रहा है, आपको उस चावल से बचाकर आपको बीमार होने से बचा रहा है, वो मुजरिम है कि आपका चाहने वाला है? चाहने वाला। क्या बात है। आपका हमदर्द है कि आपका दुश्मन है? हमदर्द है। तो हम बता रहे हैं कि देखो 72 जो जहन्नम में जाने वाले उनको पहचान लो। तो हम तफरीक नहीं कर रहे बल्कि तुम्हें भी जहन्नम में जाने से रोक रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और कमाल ये है कि जो जहन्नम में जा रहा है आप कहते उनको बुरा मत कहो। हमने कहा अजीब बात है, अल्लाह कह रहा है जहन्नम में जाएंगे, रसूल कह रहे जहन्नम में जाएंगे, आप कह रहे बुरा ना कहो। अरे अगर अच्छे होते तो जहन्नम में जाते क्यों? उनकी बुराई तो जहन्नम में ले जा रही है ना उन्हें। अब सही मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूं, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। आका फरमाते मैंने अपने रब से 3 दुआएं की। क्या बात। कितनी दुआएं की? 3 दुआएं की। पहली दुआ मैंने अपने रब से की है, रब्बे कायनात मेरी उम्मत पर अजाब मत भेजना। पिछली उम्मतों पे अजाब आए, गुनाह करती थी उम्मत, अल्लाह नाराज होता था। रब्बे कायनात की नाराजगी का सबब के हो जाता, जब सबब बन जाता
अंबिया दुआए हलाकत कर देते, ऐसा अजाब आता पूरी कौम खत्म हो जाती, नामो निशान मिट जाता पूरी पूरी कौम का। नबी ने दुआ की, खालिक कायनात मेरी उम्मत पर अजाब मत नाजिल करना, अगर ये गुनाह भी कर ले तू रहीम व करीम है, गफूर है, नजरअंदाज कर देना पर रब्बे कदी। रब ने कहा, ऐ हबीब तेरी दुआ हमने सुन ली, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं भेजूंगा, कयामत तक तेरी उम्मत बरकरार रहेंगी, सुभान अल्लाह। कयामत तक तेरी उम्मत को मौजूद रखूंगा। आका कहते फिर मैंने दूसरी दुआ की, परवरदिगारे आलम मुझे शफात की भी इजाजत दे दे, सुभान अल्लाह। जो गुनाहगार है उन पर तो अजाब नाजिल नहीं करेगा, मगर आखिरत के बाद जहन्नम में तो तू डालेगा, हश्र के दिन तो जहन्नम में डाले जाएंगे, तो मुझे शफात की इजाजत दे दे। अल्लाह ने फरमाया, हबीब तुझे शफात की भी इजाजत दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र के दिन तू जब शफात का इज़्न मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। और ऐ मेरे रसूल, तू जिस जहन्नमी के बारे में शफात करेगा मैं उसको बख्श दूंगा। आका ने कहा, मेरे साहबा जानते हो, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो मैं उसकी भी शफात करने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर आका कहते हैं मैंने तीसरी दुआ की, और तीसरी दुआ ये की कि परवरदिगार मेरी उम्मत में फिरके ना बने। बनी इसराइल में 73 बने थे, इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन व सबईन मिल्ला, कौम बनी इसराइल 73 फिरकों में बढ़ गई थी। अल्लाह मेरी उम्मत पे फिरके ना बने, कयामत तक मेरी उम्मत एकजुट, एक साथ, यकजहती के साथ, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ कायम रहे, तफरीक ना हो, फिरके वारियत ना हो मेरी उम्मत में। ए रब कायनात में दुआ करता हूँ मेरी उम्मत वाहिद रहे। और रब ने फरमाया, हबीब खामोश हो जा, चुप हो जा, ये दुआ मत कर, इसलिए कि तेरी उम्मत का फिरकों में बटना मुकद्दर हो चुका है। अल्लाह। आका कहते हैं मुझे इस दुआ के मांगने से रोक दिया गया, कहा ठहर जाओ हबीब, ये दुआ मत मांगो। अजल से ही हमने ये लिख दिया, लौह महफूज पे तहरीर कर दिया गया कि तेरी उम्मत में फिरके होंगे, और 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। बनी इसराइल 72 हुए थे, लेकिन तेरी उम्मत 73 होंगी। आका कहते मुझे रोक दिया गया। अब 2 हदीसें आपके सामने आ गई। एक हदीस बता रही है कि अल्लाह फरमा रहा है मुकद्दर हो चुका है कि तेरी उम्मत में फिरके होंगे, और दूसरी हदीस में फिर आका तशरीह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में जो फिरके होंगे मैं तादाद बता देता हूं, वो है 73 की, 72 जहन्नमी, एक जन्नती। अब अल्लाह रसूल दोनों का फरमान हमारे निगाहों के सामने है। अल्लाह भी कह रहा है फिरकों का होना मुकद्दर है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे बताओ, नबी दुआ कर रहे हैं, नबी को रोक दिया गया, ये पाखंडी बोलता है मैं सबको एक कर दूंगा, तो इसकी बात पूरी होगी कि नबी की बात पूरी होगी? तो ये कौम को कितना धोखा दे रहे हैं ये लोग। और जब कुरान और हदीस से इनको जवाब नहीं सूझते तो फिर ये मक्कारियों पे आ जाते हैं। अभी तो मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं ना। मैंने हवाला दिया कि मुस्लिम की हदीस में फिरके वाली हदीस का जो मतन मैंने पढ़ा वो तिरमिजी का मतन था। इमाम तिरमिजी ने सुनाने तिरमिजी में इसको नकल किया है। और आपको ताज्जुब होगा, इसको 1-2 नहीं, कम से कम 160 सहाबा इकराम ने रिवायत किया इस रिवायत को। इतनी बड़ी तादाद है इस हदीस की रिवायत करने वालों की। ज़ईफ भी हदीस नहीं है कि तुम ज़ईफ बोलकर उसको इनकार कर दो। तो अब हम हदीस पेश कर रहे हैं, जवाब में इनके पास हदीस नहीं होती, कुरान नहीं होती, तो फिर एक मक्कारी करते हैं। मक्कारी क्या करते हैं? अब आइए वो मक्कारी सुना रहा हूं। कहते देखिए साहब, बरेली के मौलाना स्टेज लगाते, क्या जरूरत है ऐसे जलसे लेने की? आप देख नहीं रहे हिंदुस्तान के हालात कितने नाजुक हैं? यानी ऐसा मालूम होता है कि ये नाजुक हालात बरेली के मौलानों ने बनाए हैं। अब अगर कोई मोदी जी जैसा नाम का प्रधानमंत्री बना तो लगता है कि बरेली वालों ने चुनकर उसको प्रधानमंत्री बनाया। अब अगर यूपी में योगी नाम का कोई जालिम बैठ गया है और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो लोग ये समझते कि गोया ये बरेली वालों ने कर दिया है। भाई सियासी हालात से मजहबी हालात का क्या ताल्लुक? क्या बात है? ये सियासत एक अलग चीज है, मजहब एक अलग चीज है। कल कोई अगर खुलेआम शराब पिए और मौलाना टोके कहे कि भाई शराब मत पियो, कहेंगे मौलाना क्या टोका टाकी लगा रखा है, देख नहीं रहे हालात कैसे चल रहे हैं। क्या बात है? जो मेरे दिल में आ रहा है करने दीजिए।
तो ये दुरुस्त है? बताइए भाई। सियासत का बिगाड़ एक अलग है और मजहब में बिगाड़ होगा वो एक अलग बात है। क्या बात? सियासत के बिगाड़ को सुधारने की जिम्मेदारी रहनुमाओं की, लीडरों की है। मजहब में बिगाड़ हो तो इसके सुधार की जिम्मेदारी उलमा की है। क्या बात है? आपकी हालत यह है कि मौलाना को देते हैं 5,000 रुपए तनख्वाह और बोलते हैं मौलवी साहब 5,000 से ऊपर नहीं देंगे, मगर इनकलाब जिंदाबाद के नारे आप ही लगाइए। अगर सियासत में कोई बिगाड़ है तो जिम्मेदार 5,000 रुपए पाने वाला मौलाना। मुसलमानों की माशी हालत खराब है तो उसका जिम्मेदार 5,000 रुपए तनख्वाह पाने वाला मौलाना। घर का बच्चा फेल हो जाए तो जिम्मेदार मौलाना। किसी की लड़की भाग जाए तो जिम्मेदार मौलाना। कौम में डॉक्टर है जिनकी पेमेंट 1.5 लाख रुपया महीना कमाते, उनके ऊपर कौम की कोई जिम्मेदारी नहीं। वकील हजरात है जो 1-1 लाख रुपया महीना कमाते, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बिजनेसमैन हजरात है 3-3, 4-4 लाख रुपया महीना कमाते, उनकी जिम्मेदारी नहीं। मौलवी साहब 5,000 रुपए में सारी कौम का ठेका आपके सर पे रखा है हमने। अब ऐसे हालात चल रहे हैं और मौलाना को क्या सूझ रही है? इख्तिलाफ की बात। सोमालिया का हाल नहीं देख रहे हो आप? क्या है कि बेदर्दी के साथ मुसलमान कत्ल किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात आपकी निगाहों में नहीं है। फिलिस्तीन के हालात कितने बदतर है। जमाना हुआ बैतुल मुकद्दस हमारे हाथ से छीना जा चुका है। आज हम वहां जमात के साथ नमाज पढ़ने का भी हक नहीं रखते। सीरिया के हालात देखिए। सीरिया में तो इतना बदतर हालात है, आए दिन बमबारी होती है, सैकड़ों छोटे छोटे दूध पीते बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। और हिंदुस्तान भी अब महफूज नहीं रह गया आपका। हिंदुस्तान में कभी गाय के नाम पे मारा जाता है, कभी मंदिर के नाम पे मारा जा रहा है, कभी पूजा के नाम पे मारा जा रहा है, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। कभी वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, नहीं बोलो तो मारेंगे। जय श्री राम बोलना पड़ेगा, नहीं बोलो तो मारेंगे। बहाने बहाने ढूंढ ढूंढ के मुसलमानों को मारने के मौके देखे जा रहे हैं और मारा जा रहा है। ये हालात है हिंदुस्तान के। और ऐसे हालात में आप वहां भी सुन्नी की बात कर रहे हैं। आपने तो यकजहती की बात करना चाहिए, मोहब्बत की बात करना चाहिए, इखवत की बात करना चाहिए, प्यार की बात करना चाहिए। मौलवी साहब ये क्या लगा रखा है? वहां भी मिले तो सलाम मत करो, उनकी मस्जिद में जाके नमाज मत पढ़ो, उनसे निकाह मत करो, शादी मत करो। ये क्या काटने और जो है जुदा करने की बातें करते हो? मैंने कहा आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आपके सवाल से मैं इत्तेफाक करता हूं कि ये वो हालात नहीं है कि जिन हालात में हम तफरीक की बात करें। मगर आपके इंसाफ की चश्मे की आईनक उस वक्त कहां गुम हो जाती है और आप उस वक्त कब नाबीना हो जाते हैं कि जब ऐसे हालात में कोई बदअकीदा वहाबी आके हमारे नबी की तौहीन करता है, तब उसका आप मुंह नहीं पकड़ते ये बोलकर कि ऐसे हालात में तुझे क्या पड़ी है कि रसूल की शान से तू खेल रहा है। क्या बात है? मगर जो जवाब देने आता है उसके बारे में आप कहते हैं कि तफरीक की बात मत करो। भाई मैं अपने घर में सुकून से रह रहा हूं, अपने अब्बा की खिदमत करता हूं, मैं अपने वालिद को अच्छे से अच्छा खिलाता हूं, पिलाता हूं। अब्बा जान से कहता हूं अब्बा जान आपने मेरे लिए बहुत किया, मुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया। अब मेरी बारी है कि आपकी बुढ़ापे बेज़ईफी में आपकी खिदमत करूं। ये बिस्तर है नरम गद्दे का, ये मैंने आपके लिए अटैच बाथरूम भी बना लिया है ताकि आपको दूर जाना ना पड़े। आपके लिए नहाने धोने का इंतजाम है, बेहतरीन खाने का इंतजाम है। मेरी बीवी आपको वक्त पे खाना दे दिया करेंगी। आप आराम कीजिए, नमाज का वक्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद चले जाइए। बाप भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है, मैं भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अचानक एक सर फिरा मेरे घर के बाहर आता है, दरवाजे पे चीखने लगता है और गाली बकना शुरू करता है, बुड्ढे तेरी माँ का, तेरी बहन का, फारूक का बाप है, निकल बाहर। बताओ तफरीक कौन कर रहा है, मेरा बाप, मैं या वो? बोलो बोलो यार, वो कर रहा है। झगड़े की बात कौन कर रहा है? गाली देने वाला। अब मैं बाहर निकलता हूं और उसका गला पकड़ के कहता हूं कि बदबख्त, मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तू मेरे घर पर आके मेरे बाप को गाली बक रहा है? मेरा ज़ईफुल उम्र बाप अपने घर में आराम कर रहा है, उसने तेरे साथ क्या ऐसा काम कर दिया कि तू आज उसकी तौहीन कर रहा है, बरसरे आम उसकी बेइज्जती कर रहा है? तो चंद अक्लमंद आके मुझे समझाने लगते, फारूक साहब आप खामोश हो जाइए, उसको गाली बकने दीजिए, वो बक रहा है उसको बकने दीजिए, आप खामोश हो जाइए। अगर आप बोलेंगे तो इख्तिलाफ हो जाएगा, आप बोलेंगे तो तफरीक हो जाएंगी।
आप बोलेंगे तो मुसलमान कमजोर हो जाएगा, मोहल्ले की इमेज खराब हो जाएगी। बताओ ये इंसाफ है? रोकना मुझे चाहिए कि उस गाली बकने वाले को रोकना चाहिए? गाली बकने वाले। मगर मैंने आज तक ऐसा कोई पिलपिला नहीं देखा। ये कौन से पिलपिले आम हमारे यहाँ पैदा हुए? दो कैटेगरी है, या तो मुसलमान या तो मुनाफिक या काफिर। अरे या तो ही है या शी है। अब तक ये तय नहीं कर पा रहे कि हमें जाना कहां है। नहीं समझे आप? अरे या ही है या शी है। अब मैंने उसको अगर उर्दू में बोलता था आपको बुरा लग जाता, इसलिए मैंने वो इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन आप समझे नहीं। या तो मर्द है या औरत है। बीच के वाले आदमी की कोई वैल्यू और इज्जत नहीं होती। बीच वाला आ जाए तो औरतें भी उसको देखकर भागती है और मर्द भी उसको देखकर शर्माते हैं। अच्छा आदमी नहीं होता बीच का। तो बीच के जो आते, मैंने कभी नहीं देखा कि ये पिलपिले हमारे आके कभी वहाबी का गला पकड़ के बोले कि वहाबी जी क्यों रसूल की तौहीन कर रहे हो, हालात नाजुक है, तुम नबी की अजमत क्यों नहीं बताते, ताकि हम अपने नबी की अजमत जानकर मानकर सब मिलकर ऐसे मुश्किल हालात में मुस्तफ़ा की बारगाह में लौ लगा के इस्तिआनत करे, इस्तिगासा करे। क्या बात है, क्या बात है। तुम वो तो नहीं करते, जो जवाब देता है उसको पकड़ते हो। चलो ठीक है, हालात बहुत नाजुक और दुश्वार है। एक छोटा सा सवाल, बस छोटा सा सवाल। आज पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई, इसकी वजह कौन है? भाई हर कोई आज इस्लाम के नाम से जो मुंह में आ रहा है बक रहा है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है, पैगंबर इस्लाम को गालियां बकी जा रही है, इस्लाम के बड़े बड़ी अजीम शख्सियतों की तौहीन की जा रही है। इसकी वजह क्या है? कौन है वो? किसके सबब से ये सब हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? मैं बहुत मुख्तसर वक्त में अगर इसकी तफसील में जाऊंगा तो रात छोटी पड़ जाएंगी, तफसीलात के लिए वक्त कम पड़ जाएगा। मैं मुख्तसर में कह रहा हूं, खुदा की कसम, आज मुसलमानों की ये जो पस्ती की हालत है, आज मुसलमान जो पूरी दुनिया में पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इसकी कोई और वजह नहीं, वो तबका है जो आए दिन नबी की अजमतों से खिलवाड़ कर रहा है। वजह यह है कि जब नबी की अज़मतों से खिलवाड़ किया जाएगा, रब तबारक व तआला की इनायतें नाजिल नहीं होंगी, जमीन पर अजाब ही उतारे जाएंगे, जमीन पर गज़ब ही नाजिल होगा, जमीन पर तबाहियां ही आएंगी। ऐसा नहीं होगा? इस्लाम को आज बदनाम कौन कर रहा है? दाइश क्या सुन्नियों ने बनाई है? तालिबान क्या सुन्नियों की तंजीम है? जैशे मोहम्मद क्या सुन्नी बरेलियों की तंजीम है? लश्कर तैयबा क्या सुन्नियों की तंजीम है? अल-कायदा सुन्नियों की तंजीम है? अरे जितनी टेररिस्ट दहशतगर्द तंजीमें तुमने इस्लाम को बदनाम करने के लिए बनाई, एक भी तंजीम सुन्नियों की नहीं, सब वहाबियों की, सब देवबंदियों की ये तंजीमें तुमने बनाई। और मजलूमों को जब बमों से तुमने उड़ाया तो लोगों ने तुम्हें नहीं कहा, जिस मजहब के मानने का तुम दावा करते थे उस पर उंगली उठाई, पैगंबर पर उंगली उठाई। तुमने ट्रेन में बम रखा, उंगली तुम पे नहीं उठाई गई, पैगंबर पे उठाई गई। तुमने बसों में बम रखा, उंगली तुम पे नहीं उठी, पैगंबर इस्लाम पर उठी। इसलिए उठी कि दुनिया ने यही कहा कि ये दाढ़ी रखते हैं, सरों पे इमामे सजाते हैं, जुब्बे पहनते हैं, मोहम्मद का नाम लेने की बात करते हैं, यकीनन मोहम्मद टेररिस्ट होगा, इसलिए ये भी टेररिस्ट कर बन रहे हैं। मोहम्मद दहशतगर्द होगा, नौजुबिल्लाह, इसलिए भी दहशतगर्द। तो इस्लाम तुमने बदनाम किया। जब तक सुन्नी थे, वहाबियत नहीं थी, इस्लाम नेक नामी से बुलंद होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। इस्लाम कभी बदनाम नहीं हुआ। सुन्नियों में जितने आए सब सूफी आए, मोहब्बत से इस्लाम फैलाया, मोहब्बत से अखलाक से इस्लाम की तालीम दी। और आज का हिंदू भी अब अच्छी तरह से जान चुका है कि दहशतगर्दी का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, इसलिए कि जो इस्लामी लिबास में दहशतगर्दी कर रहे उनका खुद इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का ताल्लुक उसी का है जिसका गरीब नवाज से ताल्लुक है, जिसका गौसे आजम से ताल्लुक है, जिसका ख्वाजा गरीब नवाज से ताल्लुक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो, मैं एक जुमला बार बार अक्सर अपनी तकरीरों में दोहराता हूं
कि आज तक कोई सुन्नी टेररिस्ट पकड़ा नहीं गया, आज तक किसी सुन्नी कम इल्म से कम इल्म आदमी ने ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मजहब बदनाम हुआ हो, इस्लाम बदनाम हुआ है। इसलिए कि जो सुन्नी होता है वो ख्वाजा का मानने वाला होता है, और जो ख्वाजा का मानने वाला होता है वो दहशतगर्द नहीं होता, और जो दहशतगर्द होता है वो ख्वाजा का नहीं होता। क्या बात है। पूरी दुनिया में उथल पुथल तुमने की, और उसके बाद हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बम तुम रखो, दहशतगर्दी तुम करो, टेररिस्ट तुम पैदा करो, दहशतगर्द तुम बनाओ, कौम के नौजवानों को गुमराह करके बम बांधकर फटने के लिए तुम उनको आमादा करो, और फिर बड़े साइसुद बनकर आते मोहब्बत की बात करो, यकजहती की बात करो। तो ये बम रखना मोहब्बत है, ये बेकसूरों को मारना मोहब्बत है, ये मज़ारों को, दरगाहों को बमों से उड़ाना मोहब्बत है, ये औलिया की कब्रों पे जाने को शिर्क बताकर औलिया के चाहने वालों को इस्लाम से बेदखल बताना ये मोहब्बत की निशानी है। शबे बारात आ रही है, शबे बारात हमारी, रात हमारी, खुदा हमारा, रात खुदा ने बनाई, इबादत हम करें, अपने रब की इबादत हम कर रहे हैं, फातिया हम दे रहे हैं, कब्रिस्तान हम जा रहे हैं, पेट में इसके दर्द हो रहा है। अब इनके मुल्ला निकलेंगे मेंढकों की तरह, कहेंगे शिर्क, शबे बारात मनाना शिर्क, शबे बारात मनाना बिदअत। हमने कहा हमने आपसे फतवा कब पूछा जो आप फतवा देने आए? क्या बात है। क्या हमारे उलमा की कमी है? हमने आपसे फतवा पूछा नहीं, आप फतवा क्यों दे रहे? कहा फतवा देना हमारा मकसद नहीं, आप पूछे नहीं तब भी हम मेंढकों की तरह टर करेंगे, हमारा काम ही इंतशार पैदा करना है। हम तो वो मक्कार कौम है, इंतशार पैदा हम करेंगे, और फिर हम ही आकर तुमको कहेंगे इंतशार की बात मत करो। क्या बात है। मिलादुन नबी आएगा तो हम कुफ्र और शिर्क के फतवे हम लगाएंगे, और फिर हम आके कहेंगे मोहब्बत की बात करो, इंतशार की बात मत करो। क्या बात है। 11वीं आएंगी तो हम ही अपने बिलों से निकल के कहेंगे 11वीं मनाना शिर्क है, तोड़ने की बात हम करेंगे, बुजुर्गों से हटाने की बात हम करेंगे, और फिर हम ही मक्कारी करके चेहरा मासूम वाला बना के कहेंगे भाई इनके इंतशार की बात मत करो। आज का ये वहाबी, मैं बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि किसी के रहमो करम पे मेरा घर नहीं चलता है। आज का वहाबी और कल का मुनाफिक, तारीख उठाकर देखो, दोनों में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता। जो बोली उस दौर के मुनाफिक की नजर आती है, वही बोली आज के वहाबी की मुझे नजर आती है। मैं एक बोली बताऊं आपको, अब सुनिए, यहां से मैं दिखा रहा हूं और बता रहा हूं आपको। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाते थे ना, तो हुजूर का एक मोजेजा था, बड़ा अजीम मोजेजा था। वो मोजेजा दूसरे किसी नबी को नहीं मिला, दूसरे नबी को मिला लेकिन उस दर्जे का नहीं था जो अतम दर्जा रसूल का था। क्या था वो मोजेजा? हुजूर जब किसी काफिर से गुफ्तगू करते तो हुजूर के अल्फाजों का असर दिल पे ऐसा पड़ता कि वो बेसाख्ता कहता कि मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। इसकी तारीख में बड़ी मिसालें हैं, बड़े बड़े फसी बली खुतबा है, अपने कलाम उन्होंने सुनाया और चाहा कि हुजूर को हम अपने कलाम से शेयर कर दे। आका ने उनकी पूरी बात सुनी, कहा सिर्फ मेरी दो बात सुनो। तो कभी यही कह दिया अलिफ लाम मीम, बस उतनी बात ही दिल पे असर कही। कहा मोहम्मद क्या कह दिया? खुदा की कसम ये कहने वाला झूठा नहीं हो सकता। ना जाने उन्होंने अलिफ में क्या समझा, लाम में क्या समझा और मीम में क्या समझा। कभी आपने कह दिया इन्ना आतैना कल कौसर, बस उसकी चाशनी में काफिर ऐसे डूब गए, मोहम्मद जो कलाम आप पढ़ते हो मा हाजा कलामुल बशर, खुदा की कसम ये इंसान का कलाम नहीं, खुदा का ही कलाम है, आप सच बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्फाजों की चाशनी थी। तो एक दिन सारे मुनाफिकीन और वहां काफिर बैठ गए, उस दौर के वहाबी। अबू जहल भी था उसमें, बोली देखे कहां से सीखी है। अबू जहल भी था, उतबा भी था, शैबा भी बैठा है, और उसमें एक बहुत बड़ा बदबक काफिर बैठा है जिसका नाम है वलीद। क्या नाम है उसका? वलीद। और पूरा नाम है वलीद इब्ने मुगीरा। मुगीरा इसके बाप का नाम है, यानी मुगीरा का बेटा वलीद। अबू जहल ने कहा देखो वो एक मौका आ रहा है, अभी अरब का सालाना बाजार भरेगा, बाजार में दूर दूर से ताजिर आएंगे, लोग आएंगे खरीदने के लिए। बहुत बड़ा बाजार, बहुत बड़ा मेला भरता था अरब में हर साल।
अब मोहम्मद इस बाजार और इस मेले में आएगा और जब अपने कलाम सुनाएगा, लोग उसका कलाम सुनते, जो एक बार सुन लेता है उसी का हो जाता है। तो कैसे मोहम्मद से हम लोगों को रोके? मशवरा दो। एक ने कहा कि साहब मशवरा यह है कि हम कह देंगे मोहम्मद जादूगर है। अबू जहल ने इस राय को ठुकरा दिया, कहा राय में दम नहीं है, क्योंकि मोहम्मद जिस लिबास को ज़ेब तन करते हैं उसको देखकर ही लोग कहेंगे कि ये जादूगरों का लिबास नहीं है। मोहम्मद के चेहरे का हुस्न जमाल ये है, जादूगर तो बड़े गंदे रहते हैं, कई कई बरसों और कई कई महीनों नहाते नहीं है। मोहम्मद का तो हाल ये है कि उसके चेहरे को जो देख लेता कहता है ऐसा हसीन चेहरा हमने आज तक देखा नहीं है। सुभान अल्लाह। ये जादूगरों का चेहरा नहीं होता। मोहम्मद तो पाकिज़गी और साफ सफाई की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिज़गी आधा ईमान है। ये हर बार नहीं चलेगा, कुछ और मशवरा दो। किसी ने कहा हम कह देंगे मोहम्मद के पास एक जिन आता है और वो जिन कुछ सिखा देता है, वही मोहम्मद बड़बड़ा के सुना देता और कहता है ये अल्लाह की तरफ से है। अबू जहल ने कहा यह भी काम नहीं चलेगा। अगर जिन का कलाम होता तो हम जवाब ले आते। मोहम्मद वो कलाम पढ़ता है, फिर कलाम पढ़ के कहता है कि वाइन कुंतुम फी रैबि मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। और ये जो कुछ अल्लाह ने हम अपने महबूब पर नाजिल किया, अगर ये अल्लाह की तरफ से नहीं, इसमें तुम्हें शक और शुबा हो, तो तुम सारे मिलकर अल्लाह को छोड़कर एक हो जाओ और इसके जैसी एक सूरत तो बना ले आओ। वहां हम आजीज आ जाते हैं। सूरत तो बड़ी बात है, हम कुरान के जेर और जबर के बराबर भी एक हर्फ नहीं ला पाते हैं। ये दलील भी नहीं चलेंगी, हम रुसवा हो जाएंगे। वलीद इब्ने मुगीरा बड़ी देर तक सोचता रहा। कहा अबू जहल यार दोस्त, एक जहन में बात आई है, शायद तू पसंद करे। कहा बोलो। कहा हम ये कहेंगे लोगों को कि मोहम्मद मजनून और पागल है। माज़अल्लाह। अबू जहल ने कहा ये काम की बात लगी। ये हम कह सकते हैं कि मोहम्मद एक पागल और मजनून है, दीवाना है। और जो कुछ मोहम्मद कहता है, देखिए काफिरों का जुमला सुने, जो मोहम्मद कहता है कुछ नहीं होता मगर ये कि पागलपन की बात। जो बोलता है उसका कलाम पागलों की तरह होता है। हम ये कहेंगे तो लोग शायद मान ले हमारी बात। मशवरा हो गया, बाजार भरा, मेला भरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बाजार में मजमे को जमा किया, कहा लोगों इधर आओ, मेरी बात सुनो। और फिर उसके बाद इरशाद फरमाया क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह। तुम सब गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। तभी वलीद इब्ने मुगीरा आगे बढ़ा वलीद, और उसने एक जुमला कहा जो तफासिर में, किताबों में, तारीख की किताबों में उलमा ने, बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने, सब ने लिखा। उसने कहा वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब। नहीं, ये नहीं, माफ कीजिएगा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। या अय्युहल्लज़ी उन्ज़िला अलैका ज़िक्रा इन्नका ला मजनून। क्या कहा उसने? ऐ वो शख्स जो दावा करता है कि उस पर कुरान उतर रहा है, नहीं मगर जो तू कहता है ये एक पागल की बात है, तू तो नीरा मजनून है, तू एक पागल है। इन्नका ला मजनून, तू तो पागल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले सुने, सारे कुफ्फारों ने भी हाँ में हाँ मिलाई और सब चिल्लाने लगे मजनून है, पागल है, दीवाना है, पागल है, पागल है। शोर बरपा हुआ। अब उस शोर में रसूल की आवाज दब कर रह गई। आका की आंखों में, चश्मा मुबारक में आंसू आ गए। इतना बड़ा ताना दिया इन्होंने मुझे, मजनून कहा, पागल कहा मुझे। रब तबारक व तआला को गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब को, मेरे हबीब के कल्ब को तकलीफ दी जाए। सूरह कलम नाजिल फरमा दी, और सूरह कलम की आयत 1 से 6 जिसमें रब इरशाद फरमाता है नून, और फर्मुक़तात है, इसके मायने अल्लाह रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह कहता है नून और कलम, कलम के और उसके लिखे की कसम, कसम कलम की और उसके लिखे की कसम। मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून। ऐ मेरे महबूब, तू अल्लाह के फजलो करम से हरगिज हरगिज मजनून और पागल नहीं। अल्लाह का तुझ पे फजल है, तू पागल नहीं है। ये झूठे हैं, ये मक्कार है जो तुझे पागल कहते हैं, तेरे कलाम को पागलपन की बात कहते हैं।
व इन्ना लकल अजरन गैरा ममनून। और अल्लाह फरमाता है हबीब तेरे लिए तो बहुत बढ़कर बड़ा अजीम सवाब है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ऐ मेरे हबीब तेरा अखलाक तेरा किरदार तो बहुत आला दर्जे का है। सुभान अल्लाह। तेरी खूबू तेरी खासियतें खुसूसियात तो बहुत आला दर्जे की है। तू पागल नहीं है मेरे हबीब, बल्कि हाल क्या है, फसा तुबसिरू व युबसिरून। और जो तुझे मजनून कह रहे हैं ना, अन करीब वो भी देख लेंगे और तू भी देख लेगा। क्या देख लेंगे? बेअय्यम कुल मफ्तून, के कौन दीवाना और पागल है। और अल्लाह ताला ने उसके बाद 10 ऐब गिनवाए। उसके बाद की फिर आयतें आई और उसमें किसके ऐब गिनवाए? वलीद इब्ने मुगीरा के। कहा कि हबीब ये वलीद तुझे मजनून और पागल कहता है, खुद ऐबी है, खुद ऐबदार है। आज मैं हबीब बताता हूँ इसमें क्या क्या ऐब है। तो 10 ऐब गिनवाए गए। तो एक ऐब ये गिनवाया गया कि बखील है, बहुत ही बड़ा कंजूस है, लाई लगाई भी करता है, इधर की उधर करता है, फितना परवर है, लोगों से नेकी को लोगों को जो है नेकी से रोकता है, भलाई से रोकने वाला, बहुत बड़ा तानेबाज है, लोगों को ताने भी मारता रहता है, हद से ज्यादा बढ़ने वाला है, इंतहाई गुनाहगार, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो ये करता नहीं, इंतहाई बद अखलाक है, इसका अखलाक भी गिरा हुआ है, किरदार भी गिरा हुआ है, बखील भी है। 9 ऐब जब बताए हुजूर ने, कुरान की आयतें नाजिल होती रही, नबी उसके ऐब गिनवाते रहे और हर ऐब पर वो मुस्कुरा के बेशर्म और बेहयाओं की तरह कहता रहा, सदका मोहम्मद आपने सच कहा। आप कह रहे हैं मैं बखील हूं, हाँ मैं बखील हूं। आप कहते हैं मैं हद से बढ़ने वाला हूं, आपका रब कह रहा है हाँ मैं हद से बढ़ने वाला हूं। आप कहते हैं मैं सख्त गुनाहगार हूं, हाँ मैं गुनाहगार हूं। आप कहते हैं मैं तानाबाज हूं, हाँ मैं तानाबाज हूं। आप कहते हैं मैं लाई लगाई करता हूं, हाँ मैं लाई लगाई करता हूं। हर ऐब पर वो तस्दीक करता रहा। और जैसा ही अल्लाह ने 10वां ऐब गिनवाया और 10वां ऐब आया, ओ तिल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। और ऐ मेरे हबीब 10वां ऐब ये है कि इसकी असल में खता है, हरामी है, ये ओरिजिनल बाप की औलाद नहीं है। मशहूर मुगीरा से है लेकिन इसका बाप मुगीरा है ही नहीं। ये चौंक गया पूरा अरब, तो मुझे मुगीरा का बेटा बोलता है, मोहम्मद आज बता रहे कि मेरा बाप मुगीरा ही नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तलवार निकाली और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा। अब माँ की गर्दन पे रख दी। माँ घबरा गई, आज तेवर बिगड़े हुए क्यों है? कहा वलीद क्या बात है? कहा मेरा बाप कौन है बता, मेरा बाप कौन है बता। कहा बेटा तेरा बाप मुगीरा है, सारा अरब तो जानता है, तू भी जानता है, सब तुझे वलीद इब्ने मुगीरा के नाम से पुकारते। कहा नहीं तू झूठ कहती है, खुदा की कसम, लातो हुबल की कसम, तू झूठी है, मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते, मोहम्मद का रब झूठा नहीं, तू झूठ कहती है, मेरा बाप मुगीरा नहीं है, बता कौन है मेरा बाप। देखा कि अब तो तलवार लिए खड़ा हुआ है। कहा नहीं बताएंगी कत्ल कर दूंगा, जर्रा बराबर भी अगर तूने झूठ कहा ये तलवार चलेंगी, तेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। घबरा गई कि नौबत यहां तक आ गई। कहा सुन बेटा, असल में मामला ये है कि तेरा बाप बड़ा पैसे वाला था, बड़ी दौलत थी, मगर उसमें एक ऐब था कि वो औरत के काबिल ही नहीं था, औरत के काबिल नहीं था। अब मैंने सोचा मर जाएगा तो इतनी सारी दौलत सब भतीजे ले उड़ेंगे, तो मैंने एक चरावे से मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। मोहम्मद सच कहते तेरा बाप मुगीरा नहीं है। तो कुरान ने क्या बताया यहाँ? कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा ना। तो जितने पिलपिले हैं उनको चाहिए कि सूरह कलम पढ़ना बंद कर दे। अब कहे साहब ये अल्लाह तो तफरीक की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है। अरे उसका ऐब छुपा हुआ था, पूरा अरब नहीं जानता था सिवाय अल्लाह के और सिवाय उसकी माँ के और उस चरावे के जिसने मुंह काला किया था। 3 राजदार थे, अल्लाह ने अपने हबीब को भी राजदार बना दिया और हबीब के जरिए पूरे अरब पर जाहिर कर दिया हरामी है। तो हरामी क्यों है? अल्लाह ने कहा देखो मेरे हबीब की शान में जब तक गुस्ताखी नहीं किया था, ऐब मैंने दबा कर रखे थे। जब मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी किया, ऐब जाहिर कर दिया, तो अल्लाह ने बता दिया सुन्नियों तुम्हारे रसूल को कोई ना छेड़े तो तुम्हें भी जरूरत नहीं है कि उसके बारे में कुछ जबान दराजी करो, मगर जब तुम्हारे रसूल की शान में अदना से भी गुस्ताखी करो तो सुन्नत इलाहिया ये है कि उसे बता दो तू हलाली नहीं है, हरामी है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस। तो कुरान पढ़ना बंद करो ना। सबसे पहले सबसे ज्यादा तफरीक उसी में। सूरह काफिरून कुरान से निकालो, हिम्मत हो तो सूरह मुनाफिकून कुरान से निकालो, हिम्मत है तो अबू जहल के तस्करे उसमें से निकालो, हिम्मत है तो वलीद इब्न मुगीरा के तस्करे निकालो। कितना कुरान निकालोगे? निकालते निकालते थक जाओगे तो रब ये इरशाद फरमाएगा, हल यस्तवी अस्हाबुन नारे अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नते हुमुल फाइजून। क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। अरे पिलपिलो, तुम कितना ही बोलो कि हम सबको एक लेकर चलेंगे, खुदा कहेगा एक रहने की मैंने जगह बनाई नहीं, मैंने दो जगह बनाई है। सुन्नियों के लिए जन्नत बनाई है, गद्दारों के लिए जहन्नम बनाई है। क्या बात है, क्या बात है। एक जगह ऐसी बनाई ही नहीं है जहां तुम सब रह सको, और तू सबको एक जगह लेके चलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी तो आप किसका कलाम सुन रहे थे? रब का। तब क्या रब का भी तफरीक कर रहा है? आओ रसूल क्या कर रहे हैं मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे, ताकि इल्जाम ही ना लगे मुझ पे कि फारूक रजवी साहब आप अपनी मनमानी कर रहे थे। मेरे प्रोग्राम से ज्यादा, मुझसे ज्यादा मेरे लैपटॉप से वहां भी इसीलिए डरते हैं। मेरा नाम भी बड़ा अच्छा रखा है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई वहां भी नाम कहता है, लैपटॉप वाले बाबा। हाँ, मेरा नाम है इंटरनेट पर। मैंने तो इनको मुझसे ज्यादा मेरे लैपटॉप से प्रॉब्लम है। और ये बेचारे लैपटॉप ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी वहाबियों को इतना नंगा करूंगा कभी। ये भी सुन्नी है, बा टन टनाटन बरेलवी है ये भी। अब आइए देखिए, ये अभी आपने अल्लाह का कलाम सुना, अब जरा रसूल का कलाम सुन लो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रसूल कह रहे हैं ना। आइए देखिए क्या है ये है शोएबुल ईमान। स्क्रीन पे लाए भाई, जरा दिखाए, दिख रही है आपको? हदीस की किताब है। इन वहाबियों के मदारिसों में भी ये किताबें रखी हुई है, देवबंदियों के यहाँ भी है, अहले हदीसों के यहाँ भी है। वहाबी किताबें सजा के रखता है, पढ़ता नहीं, पढ़ ले तो बताता नहीं। क्या बात है। और हम सुन्नियों का हाल क्या है? हम कहते किताब छप गई है तो छुपाओ नहीं, छप गई है तो छुपाओ नहीं, और जब नबी ने बता दिया है तो फिर तुम खामोश रहो नहीं। शोएबुल इमाम, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब है, बहुत बड़े मुहद्दिस है। फिर इस हदीस को और भी उलमा ने लिखा, मैं हवाले और भी दूंगा आपको। शोएबुल ईमान जिल्द नंबर इसकी 3 है, सफ़ा नंबर 162 है, और हदीस नंबर 1500 है। और रावी कौन है इस हदीस के? आप नाम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप सुभान अल्लाह कहेंगे। रावी नबी के घर वाला है, घर की बात बता रहा है, और वो है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, हज़रत अली रावी है। तो इमाम बहकी रिवायत करते कहते हैं, अन अलीन काला समीतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कहते हैं हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना। किसको कहते हुए सुना? और रसूल को। अली कह रहे हैं मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया। आका ने क्या इरशाद फरमाया? मदलम यारिफ हक्का इतरती वल अंसारी वल अरब फवाले अहदी सलास। आका ने कहा, लोगों जो मेरे अहले बैत की ताजीम ना करे, मेरी इतरत का हक ना पहचाने, मेरे सहाबा का मकाम ना जाने, मेरे अंसार के सहाबा के हक को ना समझे, वो 3 हाल से खाली नहीं, 3 में से एक जरूर है। वो 3 है, चौथा हो ही नहीं सकता। जो मेरे सहाबा की ताजीम ना करे, मेरी इज्जत ना करे, मेरे अंसार के सहाबा की इज्जत ना करे, मेरे अरब के सहाबा का हक ना पहचाने, वो 3 में से एक है, 3 से खाली नहीं। वो क्या है? इम्मा मुनाफिक, या तो पक्का मुनाफिक है, चाहे वो अपने आप को कितना ही पक्का मुसलमान समझ रहा हो, लेकिन अगर मेरे अहले बैत की ताजीम नहीं करता, मेरे सहाबा का अदब नहीं जानता, तौहीने करता है, तौहीनों को पसंद करता है, तो पहला या तो वो मुनाफिक है। व इम्मा ले जीना, या तो जीना से पैदा हुआ हरामी है, उसकी पैदाइश जीना से हुई, माँ ने बदकारी की तब पैदा हुआ वो। और या तो तीसरा बिरागा फरमाते गैर तहूरिन आई हमलतु अम्महु अला गैर तहूर, या तो फिर वो इस हाल में है कि उसकी माँ जब हालत नापाकी में थी, उसके बाप ने उसकी माँ से मुबाशरत की, जो हमल ठहरा ये वही हमल से है।
हदीस यहाँ मुकम्मल हो गई। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि बरेली के मौलाना कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं? रसूलुल्लाह कह रहे हैं। हुजूर तो वाज़े कह रहे हैं कि हक और नाहक कभी एक हो नहीं सकते। आका कह रहे जो मेरी इज्जत ना करे, मेरे अहले बैत का हक ना जाने, मेरे सहाबा की ताजीम को ना पहचान सके, मेरे अंसार के सहाबा की इज्जत ना करे, वो तीन हाल में से एक खाली नहीं, तीन में से एक जरूर है, या मुनाफिक है, या हरामी है, या हालत नापाकी में पैदा हुआ है, हमल उसका ठहरा हुआ है। अब इसको इमाम बहकी के अलावा और कितने लोगों ने लिखा? इमाम इब्ने अदी ने अल कामिल में लिखा, जिल 4 सफ़ा 155 और इसके रिजाल नंबर 700। इसी हदीस को इमाम तैलमी ने भी लिखा, मुस्तदल फिरदौस जिल 4 सफ़ा 148 रिजाल नंबर 3027 पर। और इसी हदीस को इमाम ज़हबी ने भी लिखा मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर, और भी मुतअद्दिद उलमा ने लिखा। तो बहरहाल ये हदीस हमें बता रही है कि नबी की शान में, अहले बैत की शान में, अभी तो हम नबी की बात कर रहे थे, नबी ने अब अहले बैत को भी शामिल कर लिया अपनी इज्जत के साथ, अपने सहाबा को भी शामिल किया। कहा सिर्फ मेरी ही गुस्ताखी करने वाला नहीं, जो मेरे अहले बैत की भी गुस्ताखी करे तो हरामी है, जो मेरे सहाबा की भी गुस्ताखी करे वो भी हरामी है। तो अब ये तफरीक की बात कौन कर रहा है? अगर तुम इसको तफरीक कहते हो, खुदा की कसम ये तफरीक नहीं है। अच्छों को बातिल से, गंदों से जुदा करना ये इंसाफ का तकाजा है। लेकिन मैंने अर्ज किया था स्टार्टिंग में एक जुमले पे, आपने शायद गौर नहीं किया था, कि कल का जो मुनाफिक बोलता था, आज का वही मुनाफिक वही बोल रहा है। वलीद इब्ने मुगीरा ने क्या कहा था, जिसके बारे में पूरी आयत उतर गई, सूरह कलम की चंद आयतें आई और जिसमें कहा कि ये इसकी असल में खता है। उसने कहा था मोहम्मद क्या है? बोलो, मजनून है, माज़अल्लाह। और वही बोली आज के एक मुनाफिक ने बोली। ये है छोटी सी किताब, नाम पढ़ पा रहे हैं आप इसका? सामने वाले पढ़ पा रहे होंगे। हिफ्जुल ईमान, किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। किसने लिखी? मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंद के बहुत बड़े अल्लामा समझे जाते हैं, हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। किताब तो आज भी छाप रहे हो तुम, आज भी इस किताब का दिफा करते हो। और जब हम अपनी कौम को बताए कि इस जमात से, इसलिए बच्चों की जमात का जो गुरु घंटाल है उसका ये अकीदा है, और इस अकीदे की बुनियाद पर ये जहन्नम में जाने वाला है, इसकी असल में खता है हदीस के मुताबिक, तो आप कहते हैं कि आप तफरीक की बात कर रहे हो। तो हम तफरीक की बात नहीं कर रहे, खुदा की कसम हम अल्लाह रसूल की बात पेश कर रहे हैं। अब इस किताब में एक सवाल हुआ मौलाना अशरफ अली से कि रसूलुल्लाह को इल्म जो है, हुजूर को जो इल्म गैब है वो अताई है, और हमारा भी यही अकीदा है कि हुजूर को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया वो कैसा है? अताई है, जाती नहीं है। जाती इल्म किसका है? अल्लाह का। जाती यानी उसका अपना इल्म है, उसको किसी ने सिखाया नहीं। कोई ऐसी हस्ती है जो अल्लाह को पढ़ाए? नहीं, लेकिन रसूल को अल्लाह ने पढ़ाया। हुजूर का इल्म अल्लाह की अता से है। थानवी साहब से सवाल हुआ कि एक शख्स है, जैद है, और वो जैद जो शख्स है वो ये कहता है कि मैं रसूल का इल्म अताई मानता हूँ और अल्लाह का इल्म जाती मानता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है? तो थानवी साहब सफ़ा नंबर 15 पर लिखते हैं इस किताब में कि अगर जैद का ये जुमला सही है, और अगर वो कहता है कि रसूल को इल्म जो है वो अताई है और जाती नहीं है, तो जब अताई है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, हुजूर की क्या खासियत? जैसा इल्म रसूल को है ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। जैसा इल्म मोहम्मद को वैसा ही इल्म मजनून पागलों को भी है। तो कल वलीद इब्ने मुगीरा नबी को मजनून कह रहा था, और आज का वहाबी नबी के इल्म को पागलों का इल्म कह रहा है। बोली दोनों की एक ही है। तो कल अल्लाह ने दिफा किया था अपने हबीब का, अब कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, तो ये अल्लाह के रसूल के गुलामों की जिम्मेदारी है कि अब हमला हो तो दिफा हम करें, बेशक कुरान और हदीस की रोशनी में करें। का नबी को इल्म गैब है ही नहीं, और जो अगर है भी तो इसमें हुजूर का क्या कमाल? जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म तो जानवर को भी है, ऐसा इल्म पागलों को भी है, बल्कि पागलों को ही नहीं, आगे लिखते हैं कि जमीए हैवानात व बाहिम को हासिल है, हर 4 पैर के चलने वाले कीड़े मकोड़े, हर जानवर को ऐसा इल्म मालूम है जैसा इल्म नबी को। क्या ऐसा ही इल्म है नबी को और इनको? ये नबी के इल्म की तौहीन नहीं है, ये नबी के इल्म को अता करने वाले की तौहीन नहीं है।
अरे भाई आप एक डॉक्टर को कहे कि डॉक्टर साहब क्या डॉक्टर की डिग्री लगा रखी है, लिखा रखा है आपने डॉक्टर फुला MBBS, जो डॉक्टरी आपने पढ़ी है ऐसी तो चमार को भी ऐसी इल्म है, गधे को भी ऐसी इल्म है, कुत्ते को भी ऐसी इल्म है, तो डॉक्टर जूता नहीं मारेगा आपको। ये बोली थी किनकी? पहले के मुनाफिक। एक और बोली मैं बताता हूं मुनाफिकों की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं और साथ में सहाबा की भी जमात है, तो सहाबा के साथ मुनाफिकीन भी हो जाते थे साथ में। मुनाफिक कौन सा तबका था? ये हुजूर के ज़माने में एक ऐसा तबका था जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था, नमाज नहीं छोड़ता था। नमाज के बड़े पाबंद होते हैं बेचारे ये लोग। नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता था, लेकिन आदत क्या थी? हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ी, हुजूर की मजलिस में भी बैठे हैं, हुजूर की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, हुजूर के साथ जंग पर भी जा रहे हैं, और जैसी मौका मिला थोड़े से दो चार आपस में जमा हुए, रसूल की कीमत चालू कर दी, हुजूर की बुराइयां। हुजूर ने ये मोहम्मद ने ऐसा नहीं कहना था, मोहम्मद ने ये गलत कहा, मोहम्मद को ऐसा कहने का हक नहीं, ये चूचा चीचा करते थे। और सहाबा कराम की कुरान क्या तारीफ करता है? सहाबा वो थे रसूल के ऐसे गुलाम थे, समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की, हमें इससे गरज नहीं कि अभी आप कह क्या रहे हो, बस हमने सुन लिया और इताअत कर लिया। ये सहाबा की शान थी। तो एक सफर में मुनाफिकीन भी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई, सरकार की ऊँटनी गुम हो गई। तो आका ने फरमाया जाओ मेरी ऊँटनी को तलाश करो। साहबा से कहा जाओ ऊँटनी तलाश करो। तो ये मुनाफिकों को मौका मिल गया, ये एक जगह जमा हुए और जमा होकर आपस में हंसने लगे, हंसी मजाक करने लगे और मजाक उड़ाते हुए कहते देखो मोहम्मद भी कितनी अजीब बात करते हैं। एक तरफ मोहम्मद कहता है कि मैं आसमान की खबरें जानता हूँ, जन्नत भी देख रहा हूँ, जन्नत के अंगूरों को भी मैं देख लेता हूँ, जन्नत के फरिश्ते हूरों को भी मैं देखता हूँ, जन्नतियों को भी मैं देखता हूँ, जहन्नम को भी मैं देखता हूँ, तहतुस्सरा में भी मैं देख लेता हूँ, तमाम फरिश्ते मुझे नजर आते हैं, खुदा से मैं बातचीत और कलाम भी करता हूँ। मोहम्मद ऐसे ऐसे दावे करता है कि सब मुझे मालूम। मगर कितनी अजीब बात है, मोहम्मद को नहीं मालूम तो यही नहीं मालूम कि ऊँटनी कहाँ है। अरे जो अपनी ऊँटनी ना बता सके वो क्या गैब जानता है। और फिर उनका जुमला क्या था? वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब का इल्म हरगिज नहीं। वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब नहीं जानते। आज का वाबी भी वही बोली बोल रहा है। हुजूर को अगर इल्म गैब होता तो हजरत आयशा का हार गुम हो गया तो क्यों नहीं बता दिया? हुजूर को इल्म गैब होता, हजरत आयशा पे तोहमत लगी तो क्यों नहीं बता दिया गया? एक साहबा की जमात को आपने तबलीग के लिए भेजा, उनको रास्ते में ही दुश्मनों ने शहीद कर दिया। हुजूर को गैब था तो भेजा क्यों, जाने क्यों देते? मालूम नहीं होता हुजूर को आगे जाके शहीद कर दिए जाएंगे। अगर हुजूर को मालूम होता तो ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? जो आज का वहाबी बोली बोल रहा है वही कल का काफिर और मुनाफिक बोली बोलता था कि अगर मोहम्मद को गैब होता, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद अगर गैब जानते तो अपनी ऊँटनी की खबर नहीं देते। ऊँटनी ढूंढवा रहे, जाओ ढूंढो। तो कुछ सहाबा ने उनकी इस बात को सुन लिया और वो हुजूर की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी, वो आपके इल्म गैब पर एतराज करते हैं और कहते हैं आपको गैब नहीं मालूम, आप छुपी हुई चीज़ों को नहीं जानते। और हुजूर वो मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार के चेहरे पे जलाल आया। इरशाद फरमाया बुला के लाओ उन बदबख्तों को। ज़ैद इब्न अरकम गए, बुला के लाया। चलो हुजूर बुला रहे हैं। वो आए, हुजूर जलाल की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा के साथ जाओ। और तुम क्या ये समझते हो कि अल्लाह ने मुझे गैब अता नहीं किया? खुदा की कसम मेरी ऊँटनी कहाँ है मैं वो भी जानता हूँ, क्या कर रही है वो भी जानता हूँ। अगर मैं कहता हूँ तलाश करो, कोई काम मैं तुम्हें देता हूँ, तो इसमें मेरी हिकमतें होती है, अल्लाह की कुछ मर्जी होती है। अब तुम कहते हो कि मुझे इल्म गैब नहीं, तो है मेरे सहाबी जाओ इन मुनाफिकों को साथ ले जाओ और देखो फुला झाड़ियों में, फुला वादियों में एक झाड़ी है, उन झाड़ियों के बीच मेरी ऊँटनी और वो झाड़ियों को खा रही है। जगह भी बता दी, ऊँटनी क्या काम कर रही है वो भी बता दिया।
अब साहबा गए, जाने के बाद देखा तो उस वादी में वो ऊँटनी भी थी, झाड़ियाँ भी थी, और वो झाड़ियाँ खाने में मशगूल थी। साहबा ने लगाम पकड़ा ऊँटनी की, ले आए, और उसके बाद साहबा ने कहा बदवक्त तो शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तौबा कर लो रसूल की बारगाह में, तुमने क्या कहा था, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद गैब नहीं जानते। देखो हमारे आका गैब जानते, तभी तो ऊँटनी की खबर दी है ना, तभी बताया है ना क्या कर रही है, तौबा कर लो। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मुनाफिक की तौबा जो है तौफीक ही नहीं मिलती ना, वहाबी को तौफीक नहीं मिलती, मुनाफिक को भी तौफीक नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा तौबा की क्या बात है, हमने कोई संजीदगी के थोड़ी कहा था, हमने तो हंसी मजाक में कहा था, मजाक में बोल दिया था, हम इतने संजीदा नहीं थे। रब को गवारा ना हुआ, अच्छा मेरे हबीब के इल्म गैब पर इतराज भी करते हो और कहते हो हंसी मजाक की बात है। तो सूरह तौबा की आयत नाजिल हुई, पारा नंबर 10, सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66। रब इरशाद फरमाता है वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब, अब अगर तुम उनसे पूछो तो वो यही कहेंगे हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे। अब तुम पूछोगे कि अब देखो गैब मानते हो या नहीं, कैसे कहा था कि तू गैब नहीं जानते मोहम्मद, तो अब वो क्या कहेंगे, कसमें खा के कहेंगे हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। तो है मेरे हबीब फरमा दे उनसे क्या अल्लाह की आयतों से और अल्लाह और उसके रसूल से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों का मजाक बनाते हो, अल्लाह के रसूल से मजाक करते हो तुम। ला तज़ेरू कद कफर तुम बादा ईमानुकुम। ऐ मेरे हबीब कह दे इनसे अब तुम बहाने ना बनाओ, ये जो बहाना कर रहे हो ना कि हम हंसी मजाक कर रहे थे, अब तुम्हारे बहाने चलने वाले नहीं, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। क्या कहा कुरान ने, पहले तो ईमान लाया था तुमने, जो थोड़ा बहुत था भी, कि नबी के पीछे नमाज पढ़ लेते थे तुम, लेकिन नबी की शान में तुमने गुस्ताखी की, और गुस्ताखी का क्या बोल बोला तुमने कि मोहम्मद गैब नहीं जानते। तो मोहम्मद के गैब का तुमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के गैब का तुमने मेरे हबीब के गैब का इनकार करके क्या किया, ईमान के बाद कुफ्र को इख्तियार कर लिया। तो अल्लाह ने बताया जो नबी के गैब को ना माने वो कौन हो जाता है, काफिर। ये हम कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहा है। अब अगर आज कोई वहाबी नबी के इल्म गैब का इनकार करे और हमारे मसनद से, हमारे स्टेजों से हमारे उलमा ये कहे कि साहब देखो नबी के गैब का इनकार हो रहा है इसलिए ये इस्लाम में नहीं, और फिर कोई कहे तफरीक की बात मत कीजिए, तो बताइए वो कितना बड़ा पाखंडी होगा जो अल्लाह रसूल के कलाम को भी नहीं मान रहा है। अब इसको लिखा किसने, पहले हवाले सुन ले, फिर मैं आगे कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ये जो तफसीर आपके सामने बयान की, वाक़या बयान किया कि यह आयत नाजिल हुई, इसका शान नुज़ुल जो बताया उसके लिखने वाले इमाम इब्न अबी हातिम जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, इन्होंने अपनी तफसीर कुरान लिखी, जिल्द 6 सफ़ा 1830 पर इस बात को बयान किया। इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर तबरी के अंदर जिल्द 14 सफ़ा 335 हदीस नंबर 16917 पे बयान किया। यही तफसीर इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी तफसीर कुरान दुर्र मंसूर जिल्द 7 सफ़ा 426 पर नकल किया। अब देखिए ये बोली किनकी थी, मोहम्मद गैब नहीं जानते, किसकी बोली थी, मुनाफिक। बोलिए मुनाफिक। आज के मुनाफिक की भी बोली देखिए क्या है, आज का भी मुनाफिक वही बोलता है, और किस अंदाज में बोलता है जरा देख लीजिए। एक किताब में दिखा रहा हूँ, नाम है तक़वियतुल ईमान। अब इसको अहले हदीस भी मानते हैं और देवबंदी भी मानते हैं, दोनों के ये जो है अब्बा जान हैं, दोनों इन्हीं के बेटे हैं। लिखने वाले मौलवी इस्माइल देलवी, ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है। अब जरा इसमें देखिए क्या लिखा है, नबी की तौहीन सफ़ा नंबर 48 पर लिखते, दिखाइए भाई, उर्दू इबारत है। कहते जो कुछ अल्लाह अपने बंदों से मामला करेगा, खा दुनिया में, खा कब्र में, खा आखिरत में, इसकी हकीकत किसी को नहीं मालूम, न नबी को, न वली को, न अपना हाल, न दूसरे का। अल्लाह, नबी कितने बेइल्म हैं। अरे कब्र में क्या होगा ये भी नबी नहीं जानते, आखिरत में क्या होगा ये भी नबी नहीं जानते, दूसरों का हाल तो छोड़ो, नबी अपने बारे में भी नहीं जानते कि उनके साथ कब्र में क्या होने वाला है। नबी को खुद ये भी नहीं मालूम कि आखिरत में उनके साथ क्या होने वाला है। मुझे जरा दयानतदारी से बताइए कब्र में क्या होता है। भाई मुर्दे को लिटाया तो आका ने कहा क्या होता है, बोलो भाई, सबसे पहला काम क्या होता है मुर्दे के साथ,
सवाल होता है ना, कितने सवाल होते हैं? 5, 3 होते हैं। मन रब्बो का, तेरा रब कौन? मा दीनों का, तेरा दीन का? मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहता था? 3 सवाल होते। ये 3 सवाल होते। आका कह रहे हैं कि जो ईमान वाला होता है वो कहता है, जवाब सही देता है, और सही जवाब देते कहता है मन रब्बो का, मेरा रब कौन है? तेरा रब। कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, क्या कहता था रसूलुल्लाह के बारे में तो दुनिया में? कहता है हुआ अंत हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये मेरे आका है। और मैं तो इश्क में कहता हूँ सुन्नी तो यकीनन यही कहेगा खड़े होकर। इनके बारे में पूछ रहे हो? मस्जिद में भी तो इनके बारे में यही कहता था, मजलिस में यही कहता था, चहलम की मजलिस हो तो कहता था, सियम की मजलिस हो तो कहता था, मिलाद हो तो कहता था, बकरा ईद हो तो कहता था, रमजान ईद हो तो कहता था, फजर हो तो कहता था, तकरीर का प्रोग्राम हो तो कहता था। अरे हर मजलिस में इनके बारे में यही तो कहता था। फरिश्ते कहेंगे क्या कहता था? अरे फरिश्तों जानते नहीं क्या कहता था, यही तो कहता था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब देखा नहीं तो यही कहता था, आज तो देख रहा हूं तो कहूंगा नहीं, तो सुन्नी तो यही कहेगा। लेकिन आका कहते हैं जो मुनाफिक काफिर होंगे वो क्या कहेंगे? हा 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 लादरी, हा 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 लादरी, हाय 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 अफसोस हमें नहीं मालूम, हाय 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 अफसोस हमें नहीं मालूम। कौन बता रहा है? ये नबी बता रहे हैं। नबी को कब्र का हाल नहीं मालूम? ये मौलवी साहब क्या भंग खा के किताब लिख रहे थे? कब्र में 3 सवाल होंगे, ये बता कौन रहा है? क्या बात है, बेशक। जवाब दोगे तो फिर कहते हैं आका के जवाब सही दिया, जन्नत की खिड़की खोली जाती है, और फरिश्ते कहते हैं सो जा, ऐसे पुरसुकून सो जैसे दुल्हन सोती है। काफिर हो तो जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, डंडू शुरू हो जाते हैं। कौन बता रहा है? हश्र का दिन होगा, आका कहते हैं लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, अपने गुनाहों के मुताबिक उनके पसीने की मिकदार होंगी, किसी के तखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर तक, किसी की गर्दन, किसी की जो है नाक तक, कोई पूरा डूबा हुआ पसीनों के अंदर होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। आका कहते हैं लोग नफ्सा नफ्सी कहेंगे, सबको अपनी अपनी पड़ी होंगी, शफात के लिए मुझे तलाश करेंगे। पहले आदम के पास जाएंगे, कहेंगे ए आदम आप हमारे बाप है, हमारी शफात करो। आदम कहेंगे नफ्सी 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 नफ्सी, आज तो मुझे अपनी पड़ी हुई है, मैं तुम्हारी क्या फिक्र करूं, मुझे तो अपनी फिक्र पड़ी है। इस हबो इला गैरी, किसी और के पास जाओ, किसी और से मांगो। शीश के पास जाएंगे, वो कहेंगे नफ्सी नफ्सी इस हबो इला गैरी, आज हमें अपनी पड़ी है किसी और के पास। हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत इलियास के पास जाएंगे, हजरत इदरीस के पास जाएंगे, हजरत इब्राहिम के पास, हजरत इसहाक के पास, हजरत इस्माइल के पास, हर नबी के पास उम्मत भटकते रहेंगी। आका कहते हैं हजरत ईसा के पास जब आएंगे तो ईसा ये नहीं कहेंगे इस हबो इला गैरी, सबने तो इस हबो इला गैरी कहा था। ईसा कहेंगे इला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ, हुजूर ही है जो तुम्हारी शफात कर सकते। और जब उम्मत मेरे पास आएंगी तो मैं ये नहीं कहूंगा इस हबू इला गैरी, बल्कि मैं कहूंगा अना लहा अना लहा अना लहा। अरे महीस काम के लिए हूं, महीस काम के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर मैं लिवाउल हम्द उठाऊंगा, हमद का झंडा होगा मेरे हाथ में। कितना बड़ा होगा? आका फरमाते जानते हो लिवाउल हम जो है लिवाहुल, लेवा कहते हैं झंडे को अरबी में, हम अपने उर्दू में कहते हैं झंडा। ये झंडा दिख रहा है आपको, लिवाउल हम यानी तारीफ का झंडा। कितना बड़ा? आका कहते हैं कि वो इतना बड़ा डंडा होगा उसका कि अगर तुम्हारे जमीन के तहतुस सरा में रखे तो उसका आखिरी सिरा अर्शे आजम तक पहुंच जाए। उसका फरेरा कितना बड़ा होगा? फरेरा कहते हैं कपड़े को। ये इतना बड़ा कपड़ा नहीं होगा। तुम कितना बड़ा झंडा बना सकते हो? 10 मीटर का, 20 मीटर का, 50 मीटर का, 200 मीटर का, 1000 मीटर का। अब बना लो तो उठाएगा कौन इतना बड़ा झंडा? आका कहते हैं मेरे झंडे का फरेरा इतना बड़ा होगा कि आदम से लेकर मेरी उम्मत तक सारी उम्मत उस झंडे के फरेरे के नीचे आ जाएगी। मैं तन्हा उसको उठाऊंगा। आला हज़रत कहते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजुओं की कुव्वत पे लाखों सलाम। ऐसा वजनी झंडा आका तन्हा उठाएंगे और कहते हैं आका ला फकर, मुझे इस पे कोई फकर भी नहीं कि मैं औलाद आदम का, तमाम वलीन और आखरीन
का सरदार होऊंगा। इस हम के झंडे के साथ मैं अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत को लेकर पहुंचूंगा और कहूंगा रब्बे कायनात ये उम्मत मेरे हवाले कर दे, ये उम्मत मेरे हवाले कर दे। और आला हज़रत उसी को मंजर कशी करते हुए कहते सबा वो चले कि बाग हो भले, दिन हो भले, सबा वो चले कि दिन हो भले, कि बाग वो खिले कि फूल यूं खिले, लिवा के तले सनामे खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं मैं शफात करूंगा। कौन बता रहा है? ये नबी बता रहे हैं। ये भंग खा के मौलवी लिख रहा है, नबी को आखिरत का भी हाल नहीं मालूम। ये वही बोली है जो उस वक्त के मुनाफिक की थी, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने। आज का वाबी भी बोलता है मोहम्मद को क्या मालूम, ना आखिरत का हाल मालूम ना कब्र का हाल मालूम, दूसरों का तो छोड़ो अपना भी नहीं मालूम। किताब तो तुम ही छाप रहे हो ना, तक़वतुल ईमान तुम ही बांट रहे हो, और किताब का नाम भी रखा तुमने क्या, तक़वतुल ईमान, ईमान को मजबूत करने वाली किताब। ये ईमान को मजबूत कर रही है कि कमजोर कर रही है? खत्म ही कर रही है, ये मुसलमानों को नबी से उम्मीद दिला रही है कि मायूस कर रही है? मायूस कर रही है। और फिर इसी पे नहीं ठहरा गया, एक और किताब लिखी गई। अब उसका भी जरा हाल देख लीजिए। किताब का नाम है अल बराहिनुल कातिया। ये भी दिखा दीजिए भाई। इसको भी देवबंद के एक मुल्ला जी ने लिखा है, लिखने वाले खलील अहमद अम्बेठवी ने लिखा। अब ये है कौन, जरा इनका सजरे नाते बता दूं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्या हो जाती है। अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा कि जब वक्त आता है तो अपने अब्बा का भी ये लोग इनकार कर देते, साहब बोल देते ये हमारे अब्बा जान नहीं है। तो हम कहते जब अब्बा नहीं है तो आपके आसमान से टपके है। क्या बात है। कहते आपको जो समझना है समझ लो, हम कह रहे नहीं हमारे अब्बा नहीं है, क्योंकि अब्बा जान अब फंस चुके हैं इनके, तो बाप का इनकार कर देती है। तो रिश्ते बता दूं, रशीद अहमद गंगोई कौन है? तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी ना, बानिए तबलीगी जमात मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब है, उनके पीर है ये। अल बराइनुल कातिया लिखी, सफ़ा नंबर इसका 119 है। और यहाँ एक हदीस लिखी, देखिए ऐसा गुमराह किया जाता है। अब हदीस लिखी है तो सुनने वाला पढ़ने वाला सोचेगा अरे भाई हदीस है तो हदीस में होगा ऐसा, ऐसी ही हदीसें सुना सुना के कौम को गुमराह कर रहे। और हम जब सही हदीसें लाएं और दिफा करें तो आप फितना फैला रहे हैं। वो हदीस के नाम पे झूठ गढ़े तो पक्के सच्चे मुसलमान, और हम उनके हदीस दानी पर उंगली उठाए और उनकी खयानत बताएं, उनके मकरू चेहरे, चोर की दाढ़ी में जो छुपे हुए तिनके हैं वो दिखा दें, आप फितना फैला रहे हैं। क्या लिखते हैं मुल्ला जी? खुद फक्रे आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, खुद फक्रे आलम यानी कौन? फक्रे आलम यानी कौन बोलो? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, हुजूर का लक़ब है ना फक्रे आलम। कहते खुद फक्रे आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, यानी नबी पाक खुद फरमाते कि हुजूर ने कहा वल्लाहि ला अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। तर्जुमा उन्होंने नहीं किया, मैं बता रहा हूं इसका तर्जुमा क्या है, कि खुद रसूल ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। और वहां लिखा उन्होंने अल हदीस, ये हदीस के अंदर है, कौन सी किताब में उन्होंने हवाला नहीं दिया। फिर आगे बड़ा बात बढ़ाते हैं, कहते शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं। कहते शेख अब्दुल हक ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे जिनको हम भी मानते हैं, 550 साल पहले के बुजुर्ग वली और मुहद्दिस है। हिंदुस्तान में इल्म हदीस को इन्होंने ही राइज किया। दिल्ली में मज़ार है, सारे मकतब फ़िक्र का इल्म हदीस में सिलसिला इन्हीं से जाके मिलता है। तो उनकी तरफ मंसूब कर दिया और कहा शेख अब्दुल हक रिवायत करते हैं कि हुजूर ने ये भी फरमाया कि इस दीवार के पीछे क्या है, उस दीवार के पीछे का भी मुझे नहीं मालूम। अब ये दोनों मुल्लाओं जी ने लिख दिया, तो वही बोली आज तक सारी ज़ुरियत दोहराते आ रही है। जबकि शेख अब्दुल हक मौदूदी दहलवी क्या लिखते हैं ज़रा सुन लीजिए, मैं बस उनकी किताब बता रहा हूँ। उन्हीं के नाम पे झूठ बोला और वो क्या कह रहे हैं बेचारे, वो कहे कुछ और रहे हैं, मुल्ला उन्हीं के नाम के झूठ के उनके खाते में डाल रहे हैं। उनकी किताब है मदारिजुन नबुव्वत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 7। शाह अब्दुल हक मौदूदी दहलवी कहते हैं ईजा इश्काल मियारिन के दरबाजी रिवायत आमदास्त के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन बंद आम नमी दानम आचे दरपस्त ईदी वारस जवाबस्त आनस के ईसु का नस्लीना दारत।
अब आइए फारसी में जुमले थे, मैं तर्जुमा सुनाऊं। कहते ईजा इश्काल मियानन, इस जगह कुछ लोग शुबहात करते हैं, शुबे की बात, इश्काल पेश करते हैं, बेहुदा बातें लाते हैं। और उन बेहुदा बातों में क्या बात पेश करते हैं? बाज लोग कहते हैं कि दरबाजी रिवायात आमदास के गुफ्त आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि बाज रिवायतों में, बाज हदीसों में ये बात आई कि हुजूर ने ये भी फरमाया कि नबी ने कहा मन बंदा अम, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, नमी दानम आंचे दर पस्त ई दीवारस, इस दीवार के पीछे क्या है वो मैं नहीं जानता। जवाबस आनस, कहते इसका जवाब हम ये देते ई सुकन असली नादारत, ये बात की कोई असल है ही नहीं, क्या बात है, क्या बात। झूठी बात, मन घड़त हदीस, झूठी हदीस, जाहिलों ने गढ़ डाली। तो इनको कौन सी हदीस मिली रसूल के इल्म के कभी बताने के लिए? झूठी। और कमाल तो ये कि जो आलिम इनकार कर रहा है उसी के नाम से लिख रहे कि वही कह रहा है कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अल्लाह, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और फिर शाह अब्दुल्ला की नहीं कह रहे तन्हा, बल्कि आइए मैं चंद उलमा के नाम बता देता हूं और बुजुर्गों के नाम, जिसमें हजरत इमाम शमशुद्दीन सखावी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, इनका इंतकाल 902 हिजरी में हुआ। कब हुआ इंतकाल? 902 हिजरी में। आला हजरत पैदा नहीं हुए, आला हजरत के अब्बा की भी विलादत नहीं हुई, आला हजरत के दादा जान भी पैदा नहीं हुए, बहुत पहले के बुजुर्ग उनसे। 902 में उनका इंतकाल हो रहा है, 902 हिजरी में। इमाम शमशुद्दीन सखावी अपनी किताब अल मकासिदुल हसना सफ़ा नंबर 413 पर कहते हैं मा आलम व मा खलफा जिदारी हाजा, अल्लाह के नबी की हदीस बयान की जाती है कि नबी ने कहा इस दीवार के पीछे क्या है मैं नहीं जानता। काला शेखना इब्न हजर अल अस्कलानी ला अस्ल लहू, कहते हमारे शेख इमाम इब्न हजर अस्कलानी इसके बारे में फरमाते ला अस्ल लहू, इस हदीस की कोई असल है ही नहीं। क्या बात, इस रिवायत का सर है ना कुछ भी नहीं है, बकवास। इमाम अहमद बिन कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 923 हिजरी में हुआ। मैं ये इंतकाल भी इसलिए इनकी तारीखें बता रहा हूँ ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये जो वहाबी धोखा देते ना, ये बरेलियों का अकीदा है। अबे बरेलियों का अकीदा नहीं है, ये 1400 साल का अकीदा है, आला हजरत ने तो सिर्फ बताया है। 923 में इमाम अहमद इब्न कस्तलानी का इंतकाल हुआ। उनकी किताब अल माहिबुल दुनिया जिल नंबर 228 पे कहते ला अस्ला लहू, इस रिवायत की कोई असल नहीं है। हज़रत इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 973 हिजरी में हुआ, अपनी किताब अफ़ज़लुल क़ुरा में लिखते लम युरफ़ सनदुन, कहते हैं कि इस हदीस की कोई सनद पहचानी नहीं गई, मतलब इस हदीस की, इस रिवायत की कोई ऐसी सनद है ही नहीं जिस पर भरोसा और एतमाद किया जाए। जितनी सनद है सब झूठी है, लिहाजा ये रिवायत ही झूठी और मन गढ़ंत है। मैंने चंद मुहद्दिसीन के नाम लिए, इसकी फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन इतना काफ़ी है ना आपके लिए समझने के लिए कि भाई इसको बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को क्या करार दिया? झूठी। मगर चूंकि अब्बा जान ने लिख दिया, दादा जान ने लिख दिया, तो पोते अब्बा को नहीं छोड़ सकते, नबी की अजमत को छोड़ सकते हैं। बेटा बाप को नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नबी की अजमत से खिलवाड़ करेगा। तो आज का मौजूदा एक वहाबी अपने बाप दादाओं की उसी बोली को दोहराता है, नाम है मौलवी महराज रब्बानी। जरा सुन लीजिए इंसाफ।